हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जो कि रिलेटेड है आप लोगों के आईटी एग्ज़ाम से। लाइक ये एनएफएल का अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था आईटी डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट ट्रेनी का, तो ये उसका क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आज मैं आप लोग के लिए ये लेके आई हूँ ताकि अभी जो आईबीपीएस एसओआईटी आपका नवंबर में या दिसंबर में जब भी होगा, और अभी आपका आरआरबी एसओआईटी स्किल 2 ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या पता इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस दे दें, क्योंकि उसमें पता नहीं रहता कहाँ से क्वेश्चन उठा के वो लोग आप लोग को दे दें। ठीक है, तो हमें तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी ना, तो इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज़ द मेजर बेनिफिट ऑफ मल्टी लेयर स्विचिंग। तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, तो इसका आंसर था हाई स्पीड स्केलेबिलिटी। मल्टी लेयर स्विचिंग का प्रमुख लाभ क्या है, तो हाई स्पीड स्केलेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए सेंसर इज ए डिवाइस। सेंसर एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हर चीज़ में सेंसर लगा होता है, तो वो मेज़र क्या करता है एक्चुअल में वो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करके फिर उसको चेंज करता है। आपका मतलब उसके पॉइंट्स बताता है ना। अगर आप लोगों ने सेंसर यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। तो सेंसर क्या करता है, आपके जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं एनवायरनमेंट में, वो आपका जो है फिजिकल क्वांटिटी बताता है उसकी। ठीक है, मेजर करता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। ये आपका बहुत बार सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में सेम क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो इसका आंसर है सुपर की, है ना। क्या, यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। जब वन और मोर एट्रीब्यूट यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड करते हैं तो उसके क्या कहते हैं, सुपर की। और जो मिनिमल ऑफ सुपर की क्या होता है, वो होता है कैंडिडेट की। ये दो क्वेश्चन तो हमेशा ज़्यादातर सारे पेपरों में आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए सिंपल एक्सेस टू अ www पेज ट्रांसलेट टू विच प्रोटोकॉल। तो ऑप्शंस हैं इसके, SMTP, UDP, FTP, HTTP। तो www पेज तक सरल पहुंच किस प्रोटोकॉल में परिवर्तित होती है, तो HTTP की, है ना। इसका आंसर होगा HTTP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। नॉट ए सिमेट्रिक, ये जरूर पढ़ लेना क्योंकि और सारे सिमेट्रिक हैं, बस RSA को छोड़ करके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर यूज इन लीफो। देखो, लीफो जो होता है वो स्टैक में यूज होता है, और जो फीफो होता है वो क्यू में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन इमेज सेगमेंटेशन व्हाट डज द थ्रेश होल्डिंग इन्वॉल्व। ये मेरे को नहीं आना था, थ्रेश होल्डिंग का क्वेश्चन, ये तो शायद मैंने छोड़ दिया था। तो कन्वर्टिंग ग्रे स्केल इमेजेस टू बाइनरी इमेजेस। इन इमेज सेगमेंटेशन व्हाट डज द टर्म थ्रेश होल्डिंग इन्वॉल्व। थ्रेश होल्डिंग क्यों इन्वॉल्व है इमेज सेगमेंटेशन में, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्रे स्केल इमेज को बाइनरी इमेज में। ठीक है, अब एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट पर सिंबल इज आल्सो कॉल्ड सोर्स एंट्रोपी। ये भी मुझे नहीं आता था। इन डैश आर्किटेक्चर a central computer act as a server computer and serves all the requests from client computer। नेटवर्किंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक होते तो सारे कंप्यूटर हैं, लेकिन जो बीच में होता है वो सेंट्रल कंप्यूटर, तो वो सर्वर की तरह वर्क करता है, और ये सारे जो होते हैं वो आपके क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं ना। नेक्स्ट क्या है, if binary trees are represented as array, that what formula can be used to find a node left child if the index is I। तो इसका आंसर है 2i plus 1। Which of the following is not a type of metadata। metadata का टाइप कौन सा नहीं है इनमें से, तो डिस्क्रिप्टिव है, स्ट्रक्चरल है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा। अनस्ट्रक्चर्ड मेटाडेटा का टाइप नहीं है। ठीक है, which one of the following programming language is used for scripting language।
तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है? रूबी। नेक्स्ट क्या है? बीएनएफ डज नॉट कंप्राइज ऑफ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को फाइंड करना है, ठीक है। इसका आंसर मैं बता रही हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये मेरे को आता नहीं था और मुझे पता नहीं चल रहा है ये कौन सब्जेक्ट से उठाया गया है, तो कमेंट करके मुझे भी बता देना, ठीक है। ये शायद है कंपाइलर डिजाइन का लग रहा है मुझे, जहां तक कि प्रोडक्शन रूल्स और नॉन टर्मिनल आ रहे हैं ना, रेगुलर एक्सप्रेशन, सॉरी कंपाइलर कह रही हूँ, टॉप का, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का। इसका आंसर है रेगुलर एक्सप्रेशन है, जो कि बीएनएफ में शामिल नहीं होता है। एन एक्चुएटर इज अ डिवाइस दैट अल्टर्स ए फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुएटर क्या करता है? ये चेंज कर देता है फिजिकल क्वांटिटी को, और सेंसर क्या करता है? वो मेजर करता है, ठीक है। Which of the following networks will have the lowest latency for packet transmission? सबसे लोवेस्ट लेटेंसी कौन से पैकेट ट्रांसमिशन की होती है? जो फुल्ली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, फुल्ली कनेक्टेड वालों की होती है। अब ये डायग्राम दिया हुआ था, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कौन सी टोपोलॉजी है? तो ये है आपकी ट्री टोपोलॉजी। ट्री की शेप में है ना, एक हायरार्की बनी हुई है ना, तो हायरार्की वाली जो भी बनी रहती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो ट्री टोपोलॉजी होता है। DAS is the Internet System for Mapping Alphabetic Names to Numeric Internet Protocol IP address like a phone book map person's name to phone number। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि आप जैसे ही लिखते हैं, DAS is the Internet System for Mapping Alphabet Name to Numeric Internet Protocol। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? जैसे आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे कुछ लिखेंगे, वो तुरंत ही आपको साइट पे लेकर के चला जाएगा, उसके जो वो है उसको न्यूमेरिक में चेंज कर कर, ठीक है, जो भी उसका पोर्ट एड्रेस है जो भी होता है। नेक्स्ट क्या है? द डैश इज यूज्ड फॉर द राउटर टू कवर अप द नेटवर्क एड्रेस। इसका आंसर है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क इज यूज्ड फॉर राउटर टू कवर अप द नेटवर्क एड्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से करेक्ट कौन सा है? In the leftmost derivation, the input is scanned and replaced by the production rule from left to right। ये भी आपका टॉप का है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के क्वेश्चन तो आपके बैंकिंग वाले प्रोफेशनल में तो नहीं आएंगे, जहाँ तक है मैंने अभी तक जो भी देखा है एक दो, उसमें तो नहीं आए थे टॉप के क्वेश्चन। बाकी एग्जामिनर को कुछ पता नहीं होता, कुछ भी दे सकते हैं वो लोग, उनके माइंड का कुछ नहीं पता रहता। The difference between a dense index and a sparse index is that a dense index contains keys and pointers for each record, whereas sparse index contains key and pointer for a subset of the record। तो हम जल्दी जल्दी ये इसको खत्म करते हैं, क्योंकि आप लोगों को रिवाइज भी करना होगा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इमेज कंप्रेशन? इसमें इमेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पता नहीं क्यों आ गए थे। तो रिड्यूसिंग द स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड फॉर इमेजेस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इमेज कंप्रेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रिड्यूसिंग द स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड फॉर इमेजेस। हम कंप्रेस क्यों करते हैं किसी भी इमेज को? ताकि स्टोरेज हमारा मतलब कम लगे, है ना। द टाइम टेकन बाय a single bit to travel around a ring is known as ring latency। The pre-bit operator is used to detect edge in images। Which cryptography attack rely on intercepting and altering communication between two parties? तो कौन सा क्रिप्टोग्राफी अटैक है जो दो पक्ष के बीच संचार को बाधित करने और प्रगति करने में निर्भर करता है? मैन इन द मिडल अटैक। विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन 3G मोबाइल? 3G मोबाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? वाइड बैंड CDM में। OSI स्टेक विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज द लोवेस्ट? सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सी होती है? फर्स्ट लेयर जो होती है फिजिकल लेयर होती है। In which application frequency division multiplication is not used? तो कौन सी एप्लीकेशन, इन विच एप्लीकेशन एफडीएम यूज नहीं होता है? तो इंटरनेट में नहीं होता, फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द ओएसआई लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन? कौन परफॉर्म करता है? प्रेजेंटेशन लेयर करती है।
ये आपको सारे लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं उसाई के लेयर्स के ऊपर, ठीक है। फॉर डैश कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस बफर्ड, asynchronous message passing, communication between processes buffered. If there are 42 signal in a CPU, there will be 42 bits needed for the hardwired control unit. ये मेरे को नहीं आता है, ठीक है। Dash number of IPv dash number of network allowed under class C in the IPv addressing format. तो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं क्लास सी में। तो क्लास ए में कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर इसमें 8 नहीं होते हैं, 2 की पावर 8, और जो फर्स्ट बिट होती है वो रिजर्व भी तो होती है। फिर सेकंड वाले में क्या होता है 16, इसमें 2 बिट रिजर्व होती है ना। फिर उसके बाद थर्ड वाले में क्या होता है 24 होता है, लेकिन 3 बिट रिजर्व होती हैं, वो से 1 1 0। ये 1 1 0 हो गया, ठीक है। 1 बिट हो गई, 2 बिट हो गई, 3 बिट हो गई, ठीक है। तो इसलिए 2 की पावर 24 की जगह हमारी -3 कर दिए, इसलिए हमारा 21 आ रहा है, ठीक है। 2 की पावर 21 है इसका आंसर। अब ये पूछा था ये कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है, तो ये हमारी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है कि आपके एक सेम सिटी में ही सारे नेटवर्क जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर वाइड एरिया नेटवर्क होता तो किसी और सिटी से कनेक्ट हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे जो सेंट्रल एनवीआर है वो एक सिंगल दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टीडीएमए, सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉर सिंगल यूजर। डोमेन नेम सिस्टम इज बेसिकली सर्वर दैट ट्रांसलेट। अभी हमने डोमेन नेम सिस्टम का क्वेश्चन अभी ऊपर भी हमने किया था, है ना। तो वो क्या काम करता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करता है। तो वहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि आपका डोमेन नेम से आईपी एड्रेस यानी कि अल्फाबेट से न्यूमेरिकल बिट में चेंज कर देता है। तो डोमेन डीएनएस सर्वर कहते हैं उसे, है ना, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। Next, yeah, DAS is a technology that enable a user to collect data from several measurements that are inaccessible to transmit data to an accessible location. तो जब भी कुछ रिमोट करके कुछ बात आएगी तो वहाँ पे टेलीमेट्री ही उसका आंसर रहेगा। एक ऐसी टेक्निक है जो उपयोगकर्ता को कई मापबिंदुओं से डेटा एकत्र करने में सक्षम बनाती है, जो डेटा को एक सुलभ स्थान पर प्रसारित करने के लिए दुर्गम है। तो उसका आंसर है टेलीमेट्री। What is mean by PVC? Permanent Virtual Circuit, इसका फुल फॉर्म है Permanent Virtual Circuit। What is mean by subnetting? Subnetting क्या होती है, जब हम लोग हम जैसे कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी और उसको डिवाइड जब कर देते हैं तो उसको कहते हैं नेटवर्क डिवीजन को ही सबनेटिंग कहते हैं। डिवाइड नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क सेक्शन को उसको हम सबनेटिंग कहते हैं। What is the disadvantage of linked list? Linked list की disadvantage क्या है, ये more memory space कंज्यूम करता है, रिक्वायर करता है। It DAS is an applied computer system as distinguished from other types of computer systems such as personal computer, supercomputer. तो उसको हम क्या कहते हैं, embedded system कहते हैं। Which one of the following statement is true? RISC microprocessor contain few addressing mode. DAS प्रोटोकॉल यूज बोथ टीसीपी यूडीपी, कौन यूज करता है, डीएनएस। अगर पूछे कि डीएनएस कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर सकता है तो टीसीपी यूडीपी दोनों, और इसका अपोजिट क्वेश्चन आएगा तो ये वाला सेम रहेगा। द डेटा लिंक लेयर ऑफ द एसआई मॉडल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 सब लेयर्स। तो सब लेयर हो गई आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, है ना, मैक और एलएलसी। ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ रही हूँ 93 वाला, ये लोग आप खुद देख लेना, ठीक है।
क्या है उसे डेटा टाइप ए बी सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज आइडियल। ये वाला सेट गलत हो गया था इनका क्वेश्चन या आंसर, कुछ गड़बड़ थी इसमें। Which of the following is not the property of context free language? Intersection कोई property नहीं होती है context free language में। Which one of the following is the advantages of embedded system perform specific tasks without error? PC points to the next instruction, IR points to the current instruction. Choose the odd one out, इनमें से जो कि अलग से वो करना है। प्राइमरी की ये हमारा डीबीएमएस का पार्ट है, सुपर की भी है, फॉरेन की भी है, ये सारे हमारे रिलेशनल टेबल में यूज होते हैं, बट एम्प्लॉय की नहीं यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द बेस्ट एवरेज केस परफॉर्मेंस। सबसे बेस्ट एवरेज केस परफॉर्मेंस किसकी है? क्विक सॉर्ट की। ये 99 क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, ठीक है। द टिफी-हेलमैन की एक्सचेंज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर की एक्सचेंज। इसका खुद में ही आंसर लिखा हुआ है कि टिफी-हेलमैन की एक्सचेंज किस लिए यूज होता है, तो की एक्सचेंज के लिए यूज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन यूज्ड फॉर एज डिटेक्शन इन इमेजेस? तो लैप्लेसियन ऑफ गॉसियन, ये हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ा था शायद। द रनिंग टाइम ऑफ द फंक्शन, ये इस फंक्शन का रनिंग टाइम ये है, ये आप लोग खुद देखोगे, मेरे को नहीं आता है। Which one of the following layers routes packet from the source to destination? तो source से destination कौन करता है route packets? तो पैकेट का नाम सुनते ही आप लोग को नेटवर्क लेयर कर देना है, और सोर्स से डेस्टिनेशन तक का काम नेटवर्क लेयर ही करता है। The changes applied to the database by a committed transaction must persist in the database. The changes must not be lost because of any failure, which is known as durability. तो किसी प्रतिबद्ध लेनदेन द्वारा डेटाबेस में लागू किए गए परिवर्तन डेटाबेस में बने रहने चाहिए। ये परिवर्तन किसी भी विफलता के कारण नष्ट नहीं होना चाहिए, इसमें निम्न रूप से जाना जाता है। ड्यूरेबिलिटी है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियल एंट्रोपी? देखो एंट्रोपी से तो इसमें मेरे को लगता नहीं कुछ क्वेश्चन आने वाला है, तो जो जो मुझे लग रहा है वो मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जो मुझे नहीं लग रहा वो मैं बस ऐसे ही आपको आंसर बता के छोड़ दे रही हूँ। तो डैश स्टैंडर्ड ग्रामर, ये भी नहीं आने वाला है जहाँ तक है, ओके ये भी नहीं आएगा। हाँ ये आ सकता है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एज्यूम वी वांट टू मैप ए वन रेशियो एंड रिलेशंस टाइप which involve entity type R and S, where R is on the N side relationship type and S on the one side to the relation model. The attributes of the relationship type should be mapped to attributes of the corresponding relation for the entity type of R. Next, what is utilized for synchronization of the receiver between different slots and frames? So, guard bits है इसका आंसर। Which cryptographic protocol used for web browsing? जब भी web browsing का आएगा तो, और यहाँ पे सिक्योर वर्ड भी यूज हुआ है, सिक्योर कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे HTTPS आएगा, यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा टेक्स्ट है, इज अ टेक्स्ट दैट हैज बीन एनक्रिप्टेड यूजिंग अ एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम टू चेंज प्लेन टेक्स्ट इनटू इट। तो साइफर टेक्स्ट है ना, साइफर टेक्स्ट एक एनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। कौन सा टेक्स्ट होता है? एनक्रिप्टेड साइफर। डिक्रिप्टेड कौन सा होता है? प्लेन टेक्स्ट। Which type of language can be recognized by finite automata? तो regular language। Dash a dash network consists of multiple topology। तो मल्टीपल टोपोलॉजी कब आती है? जब दो तीन का मिक्सचर हो जाता है, तो वो हो जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी किस लेयर पे वर्क करती है? फिजिकल लेयर पे वर्क करती है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इमेज स्मूथिंग? इसका कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर? का फंक्शन क्या नहीं है? इंडिपेंडेंटली मैनेज द एंड टू एंड कनेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रोवाइडिंग अ वेल डिफाइंड सर्विस इंटरफेस टू द नेटवर्क लेयर, और डीलिंग विद ट्रांसमिशन एरर्स से भी काम करता है डेटा लिंक लेयर, रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ डेटा करता है, बस ये नहीं करता इंडिपेंडेंटली मैनेज द एंड टू एंड कनेक्शन। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑटोमेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा इसमें से नहीं है? तो स्टैक होता है, लिंक लिस्ट भी होता है, क्यू भी होता है, ग्राफ नहीं होता है।
है ना। अगर ट्री आता तो ट्री भी होता वहाँ पे, है ना। तो डेटाग्राम स्विचिंग इज नॉर्मली डन एट द नेटवर्क लेयर पे होती है डेटाग्राम स्विचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन सिंटेक्स ट्री, ये भी नहीं आना चाहिए कहीं पे, ट्यूरिंग का भी नहीं आना चाहिए। प्रोवाइड ग्राफिकल मीन्स, ये आप भी सकता नहीं, पता नहीं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। प्रोवाइड ग्राफिकल मीन्स फॉर रिप्रेजेंटिंग शेड्यूल्स, तो इसका आंसर है मैसेज सीक्वेंस चार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन इन इमेजेस, ये नहीं आएगा, देख लो। वैसे आप आंसर पे टिक तो लगा ही रखा है। जो मुझे लग रहा है कि कहीं इनमें से रिलेटेड जो मैंने नाम बोले उनमें अगर आएगा तो उससे रिलेटेड आएगा, तो फिर उसको मैं बता दे रही हूँ। द टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल हैज 4 लेयर्स, चूज द करेक्ट लेयर्स। तो जो 4 लेयर होती है ना टीसीपी आईपी की, तो उसमें से आपको बताना है करेक्ट कौन सी है, चारों कौन सी हैं। तो होस्ट टू होस्ट नेटवर्क के आईपी जिसे कहते हैं, एक है ट्रांसपोर्ट या टीसीपी और एक है एप्लीकेशन, ठीक है। क्योंकि टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन को कंबाइन कर देते हैं, है ना, जैसे कि यूएसआई में 7 लेयर होती हैं। तो यहाँ पे क्या था, फास्टेस्ट मीडिया फॉर डेटा ट्रांसफर इज फाइबर ऑप्टिक। आपको पता होगा फाइबर ऑप्टिक में सबसे तेज जो है डेटा ट्रांसफर होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो लगी होती है। विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज आइडियल फॉर होम, घर के लिए कौन सी टोपोलॉजी आइडियल है, तो स्टार टोपोलॉजी है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द इथरनेट एड्रेस, तो इथरनेट एड्रेस पूछे या मैक एड्रेस पूछे या फिजिकल एड्रेस पूछे तो 48 बिट आंसर आएगा, सब सेम है। और ये वर्क कौन से लेयर पे करता है, अगर पूछे मैक एड्रेस तो डेटा लिंक लेयर पे। नेक्स्ट क्या है, डैश आर मॉडेस्ट साइज बफर्स ऑफ डेटा ट्रांसमिट एज ए यूनिट थ्रू सम शेयर्ड सेट ऑफ लिंक्स, तो पैकेट है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, negativity is not a property of mutual information. When creating frames for transmission, the data link layers takes packet from, कौन सी लेयर से पैकेट लेता है डेटा लिंक लेयर, तो एक ही है नेटवर्क लेयर जो कि पैकेट देता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के इसमें करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, तो एक टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट विच डेटा कैन बी ट्रांसफर बिटवीन द माइक्रो कंप्यूटर एंड मेमोरी एंड एक्सटर्नल डिवाइस विदाउट माइक्रो प्रोसेसर इन्वॉल्वमेंट, या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं, या फिर विदाउट माइक्रो प्रोसेसर के इन्वॉल्वमेंट के बिना डेटा ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, विच इज द कम्युनिकेट प्रोसेस यूज्ड टू कनेक्ट, जब डिसिमिलर नेटवर्क का काम आएगा तो गेटवे ही होगा उसका आंसर जब भी, और अगर सिमिलर आता है तो राउटर होगा उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच कंप्यूटेशनल मॉडल इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल अमंग लिस्टेड ऑप्शन, ये भी नहीं आने वाला। टीडीएमए का देख लेते हैं, व्हाट द बेसिक जीएसएम सेलुलर फोन इस टीडीएम में बेस्ड होता है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है इसका फुल फॉर्म। टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम R1 टू द बस, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज इनेबल्ड, R1 आउट। R1 से बस में डेटा स्थानांतरित करने के लिए कौन सा सिग्नल सक्षम है, R1 आउट। दैट इज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, तो कौन सा होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। विच इज नॉट अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, इनमें से कौन सा नहीं है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का कंपोनेंट। मैसेज होता ही है, मैसेज भेजते हैं, भेजता कौन है, सेंडर भेजता है, जिसके थ्रू भेजते हैं वो मीडियम होता है, मिक्सर कुछ नहीं होता इसमें। नेक्स्ट क्या है, डैश टिपिकली इंक्लूड्स वन और मोर लैन बट कवर्स अ स्मॉलर एरिया देन वैन। अब वैन से छोटा है, लैन से बड़ा है, तो मैन ही आएगा ना, है ना। Which of the following is performed both in memory read and write? Place is incremented and instruction fetched from memory. What is the primary purpose of automata theory? नहीं आने वाला है इसमें, देख लो आंसर वैसे। Which operation combines two regular expression, नहीं आना है। There are dash different type of cryptography algorithm, तो कितने टाइप की cryptography algorithm होती है, दो, है ना, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट क्रिप्टोग्राफी।
Mesh topology can be formed using formula. इसमें नंबर ऑफ टेबल पूछे तो n of n minus 1/2 है ना. Next, a very large instruction word processor shows multiple static instructor at a given time. ये नेक्स्ट के क्वेश्चन है. WPA की फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस. नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज SSL स्टैंड फॉर? सिक्योर सॉकेट लेयर. तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चन. ये 150 वाला लास्ट क्वेश्चन था. तो अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और आपको और भी क्वेश्चंस अगर चाहिए होंगे IT ऑफिस से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस भी और लेकर के आऊँ. जैसे जैसे कि एग्ज़ाम होते जाते हैं जिस जिस भी डिपार्टमेंट के और जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के, तो उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन शेयर करने स्टार्ट कर दूंगी. ठीक है. तो अभी तक तो यही हुआ था, इसलिए मैंने अभी ये शेयर कर दिया है जिससे आपको हेल्प हो जाए अपना RRB SOIT के लिए, अगर इसमें से कुछ भी आता है तो. ठीक है. तो थैंक्स फॉर टुडे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स. और हाँ, जिसने अभी तक पहले सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग अनसब्सक्राइब मत करो प्लीज़. ठीक है. बस ये एक रिक्वेस्ट थी. हैव अ नाइस डे.